आज आपको इस वीडियो में हम कॉपर और गोल्ड का एक्सट्रैक्शन और मेकिंग प्रोसेस दिखाएंगे। साथ में पेपर मेकिंग प्रोसेस के बारे में भी आपको बताएंगे कि इस फिनिश प्रोडक्ट के पीछे इसकी मेकिंग प्रोसेस कैसी रहती है। तो स्वागत है आपका इस वीडियो में। सबसे पहले हम बात करेंगे कॉपर की। कॉपर के बारे में तो आपको पता ही होगा कि कॉपर एक मेटल धातु है जो कि नेचुरली एक्सट्रैक्ट किया जाता है हमारे अर्थ से, और इसका यूज तो आप जानते हैं कि कॉपर से बर्तन बनते हैं। और आजकल के एरा में कॉपर का इस्तेमाल इलेक्ट्रिसिटी में भी बहुत ज्यादा किया जाता है, यानी कि जो तार होते हैं ना, उसके अंदर यही कॉपर लगा होता है। तो इसकी इंपॉर्टेंस बहुत ही होती है आजकल के टाइम में, और कॉपर को पाना भी उतना ही इंटरेस्टिंग और चैलेंजिंग है। कॉपर की तलाश अर्थ के खास हिस्सों पर करी जाती है, जैसे कि मार्क किया जाता है प्रॉपर जानकार द्वारा। फिर इस मार्किंग हिस्से पर माइनिंग होती है, यानी कि इसे बम से उड़ा दिया जाता है। फिर कॉपर को एक्सट्रैक्ट किया जाता है। एक्सट्रैक्ट करके कॉपर को फैक्ट्री में लाया जाता है और वहां पर कॉपर को पाउडर बना दिया जाता है। इस मशीन के द्वारा वहां कॉपर और अर्थ के पत्थर में धूल मिट्टी अलग हो जाते हैं, और एक रेशियो आ जाता है जिसमें कि 70% कॉपर बचता है और 30% धूल मिट्टी पत्थर। फिर इस कॉपर पाउडर को एक खास तरीके से तेल में फ्राई कर दिया जाता है, जहां पर कॉपर अब पूरी तरीके से बाहर आ जाता है, यानी कि इस फ्राई से कॉपर तैरने लगता है। फिर इस फ्राइड कॉपर को अब ठंडा करके एक आग की भट्टी में डाल दिया जाता है, जहां पर वो अब सॉलिड होकर निकल आता है, जिसके बाद इसे बर्तन और इलेक्ट्रिक तार बनाने के लिए भेज दिया जाता है। अब दोस्तों, अब हम पेपर पर आते हैं। पेपर भी एक तरीके से नेचुरली एक्सट्रैक्ट किया जाता है, लेकिन माइनिंग से नहीं। इसे एक खास तरीके से लंबे पेड़ों से लिया जाता है, जिससे कि जरूरत अनुसार उन पेड़ों को काट के फैक्ट्री में भेज दिया जाता है। वहां पर फैक्ट्री में इन पेड़ों की जो मोटी मोटी लकड़ी होती है ना, उनके छिलके को उतार दिया जाता है। फिर इन लकड़ियों को कन्वेयर बेल्ट से डाइजेस्टर मशीन के अंदर भेज दिया जाता है, जहां पर ये लकड़ियों का अब भूसा बनेगा। फिर भूसा बनने के बाद ये भूसी खास तरीके से मिक्सचर में डाल दिया जाता है, जिसमें कि एक एसिडिक सोल्यूशन नाम का केमिकल पड़ता है। फिर ये एक फाइबर के रूप में आकार ले लेता है, जो कि काफी ज्यादा लाइट होता है। और एक सोल्यूशन इस प्रोसेस में पड़ता है, वो है कैल्शियम कार्बाइड। इसको भी मिक्स कर लिया जाता है इन फाइबर से। फिर ये मिक्स हुए फाइबर को अब धुल दिया जाता है। और एक बात का ध्यान रखें, मेरे फाइबर कहने के अंदाज से आप ये भी जान ले कि ये वही भूसी है जो कि अब फाइबर है। अब पूरी तरीके से धुलने के बाद इस धुले हुए मिक्सचर में कलर डाल दिया जाता है, जो कि डिपेंड करता है कि वो कौन सा पेपर है और मटेरियल है। उसके बाद कलर होने के बाद इसे एक मशीन में पेपर के रोल बनाने के लिए छोड़ दिया जाता है। वहां से ये रोल बनने के बाद भेज दिया जाता है उन प्रोडक्ट्स के पास जिन्हें जरूरत होती है पेपरों की, जैसे कि न्यूज़पेपर्स, बुक्स, नोटबुक्स और आदि। अब दोस्तों, हम अपने वीडियो के लास्ट सेगमेंट पर चल देते हैं, जहां पर हम बात करेंगे कि सोने का एक्सट्रैक्शन प्रोसेस कैसे होता है। मेरे ख्याल से ज्यादातर लोगों को पता ही होगा कि सोना हमारे जमीन से निकलता है, जैसे कि आइडेंटिफाई किया जाता है जियो साइंटिस्ट के द्वारा। वो उस जगह में जब मार्क कर देते हैं तो उसी जगह पे सोना निकालने के लिए कई धमाके किए जाते हैं, जिससे कि चट्टानें टूट के बिखर जाती हैं, और फिर इसी टूटी हुई चट्टानों को फैक्ट्री में लाया जाता है। लेकिन इस प्रोसेस को बताने से पहले ये इन्फॉर्मेशन भी आप जान लीजिए कि सोना जब माइनिंग किया जाता है तब उसे एक्सट्रैक्ट किया जाता है, और तब इसकी गहराई 300 से 500 मीटर की होती है, जिसमें कि 1 टन का पत्थर निकलता है। उसमें 300 टन मलबा भी निकल जाता है। फिर वही पत्थर जिसे तोड़कर चूरा बना दिया गया है ना, उसमें सोना निकालने के लिए पानी में उस चूरे को मिलाया जाता है। फिर कई बार इसको छानकर पानी को अलग कर दिया जाता है और सोने को अलग कर दिया जाता है। और ये सारा प्रोसेस कंबल के सहारे ही किया जाता है, क्योंकि इसमें बड़ी ही आसानी से सोना चिपक जाता है, और उस चिपके हुए सोने को इकट्ठा करके 13 डिग्री सेल्सियस की भट्टी में डाल दिया जाता है, जहां पर सोने का ये जो बुरादा और कण थे ना, वो अब सॉलिड रॉक की तरह बाहर आते हैं, जो कि ईंट के फॉर्म में अब हमारे सामने मौजूद है। इसी प्रोसेस के बाद सोने से बने हुए आभूषण को तैयार करने का काम अब शुरू किया जाता है। तो दोस्तों, ये थी हमारी फैक्ट्री मेकिंग प्रोसेस की वीडियो। आपको कैसी लगी है ये कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।